प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी का जीवन आज के युवाओं के लिए साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा है। दिल्ली और एनसीआर में 23 जनवरी को हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास बढ़ गया और सुबह शाम कोहरा भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। खुफिया इनपुट के बाद अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम शुरू किया है, जिससे भविष्य में ईंधन संकट से बचा जा सके और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए ग्राहकों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाए, साथ ही साइबर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और जरूरत पड़ने पर छुट्टी देने के निर्देश भी जारी किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिससे सिंचाई और बीज खरीदने में किसानों को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। शेयर बाजार में 23 जनवरी को शुरुआती गिरावट के बाद सुधार देखने को मिला। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी संभलते नजर आए। सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के चलते निवेशकों की नजर सुरक्षित निवेश विकल्पों पर बनी हुई है। भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई बैठकों का दौर शुरू हुआ है, जिसमें सीमा पार व्यापार पर विशेष चर्चा की जा रही है। बिहार में 23 जनवरी को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार ने दावा किया कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ रूट्स पर अतिरिक्त फेरे लगाने की घोषणा की है, ताकि भीड़-भाड़ को कम किया जा सके। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक ठंड बनी रहेगी, जबकि दक्षिण भारत में हल्की बारिश की संभावना है। देश के कई राज्यों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में रिहर्सल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से मास्क पहनने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का फैसला किया है।
हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। पंजाब में किसानों ने फसल समर्थन मूल्य को लेकर सरकार से बातचीत की मांग की है। कई जिलों में किसान संगठनों की बैठकें हुई। देश के कई हिस्सों में स्कूलों ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल पूरी कर ली है। बच्चों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में 23 जनवरी को आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी गई, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मौसमी फ्लू के मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोगों को सावधानी बरतने और समय पर इलाज कराने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सड़क और बिजली सुविधाएं सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट जारी करने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ प्रमुख रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे भीड़ कम होने की उम्मीद है। देश में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। पंजाब में ठंड के कारण सब्जियों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण का दावा किया है। केंद्र सरकार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नए स्किल सेंटर खोलने की योजना पर काम शुरू किया है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई प्रचार योजना शुरू की है, जिससे विदेशी और घरेलू पर्यटक आकर्षित होंगे। देश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया गया है। बैंकिंग सेक्टर में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे शिकायतों का निपटारा तेजी से होगा। भारत में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन सहायता सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की है। 23 जनवरी को देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कई राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की गईं।